वेलकम बैक। सो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे अबाउट टीपीएम, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, और ये जो लेक्चर है इट इज़ इन कंटिन्यूटी विद अवर प्रीवियस वन, जहाँ पर हमने बेसिक्स जो थे अबाउट टीपीएम उसको डिस्कस किया। और इस लेक्चर के अंदर जो पॉइंट्स हम कवर करेंगे वो है आपका फाउंडेशंस ऑफ TPM, then pillars of TPM, advantages and benefits, then the process and the key requirements। तो इन सभी पॉइंट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। लाइक TPM की अगर हम बात करते हैं, TPM जो है वो एक प्रोएक्टिव और प्रिवेंटिव, ठीक है। हमने मेंटेनेंस की बात की थी। मेंटेनेंस में हमने देखा था लाइक देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस। तो जब मैं TPM की बात करता हूँ तो वो एक प्रोएक्टिव अप्रोच रखता है और एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस टेक्निक है, ठीक है। तो TPM जो है इट इज प्रोएक्टिव एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। इट इज अ फॉर्म ऑफ मेंटेनेंस वेन जहाँ पर हम क्या करते हैं, हम एसेट्स जो हमारे हैं, हमारे जो मतलब मेजर एसेट्स की अगर मैं बात करता हूँ, मशीन्स, इक्विपमेंट्स, कंपोनेंट्स, प्लस जो हमारा मैन पावर है और जो हमारे प्रोसेसेस हैं, हम क्या करते हैं इन सभी की ओवरऑल इफेक्टिवनेस को, ओवरऑल एफिशिएंसी को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। तो TPM एक ऐसा मेंटेनेंस टेक्निक है जहां पर कंटिन्यूसली हम वॉच रखते हैं इन सभी एसेट्स के ऊपर, और लाइक यहाँ से हम इम्प्रूव्ड रिजल्ट्स यील्ड करते हैं। अगर मैं फाउंडेशन ऑफ TPM की बात करूं तो जो फाउंडेशंस सेलेक्ट करते हैं वो है आपके 7 A's। जब मैं जापानीज 5 A's, जब मैं जापानीज 5 A's प्रिंसिपल्स की बात करता हूं तो जो 5 A's हैं, जापानीज 5 A's, जिनको कि हम सीरी, सिटोन, सीसो, सिकेत्सु और सित्सुके इन वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे ये जो जापानीज वर्ड्स हैं, इनके अगर मैं इंग्लिश वर्ड्स की बात करता हूँ तो सभी के सामने जस्ट नेक्स्ट टू ईच वर्ड मैंने इंग्लिश वर्ड जो है जो उसको बेस्ट डिस्क्राइब करता है वो भी मेंशन किया हुआ है। अगर फर्स्ट एस जो पहला जापानीज एस है, अगर हम उसकी बात करते हैं, दैट इज सीरी। सीरी स्टैंड्स फॉर सॉर्टिंग। लाइक इट इज़ वेरी मच एसेंशियल कि हम चीज़ों को सॉर्ट करके रखें। अगर चीज़ें प्रॉपरली कैटेगराइज होंगी, अगर प्रॉपरली सॉर्टेड होंगी तो इट बिकम्स ईजियर टू अप्लाई मेंटेनेंस रिलेटेड एक्टिविटीज। तो TPM अप्लाई करने के लिए आपको ये इंश्योर करना है कि ये जो 5 A's प्रिंसिपल्स हैं ये आपकी वर्क प्लेस पे इम्प्लीमेंटेड हो। पहला जो है दैट इज ईच एंड एवरीथिंग वो प्रॉपरली सॉर्टेड हो। देन सिटोन की अगर हम बात करते हैं, सेट इन ऑर्डर, लाइक सारी चीज़ें वेल ऑर्गेनाइज हो, ठीक है। तो सॉर्टेड भी हो और ऑर्गेनाइज भी हो, प्रॉपरली कैटेगराइज हो, एट द सेम टाइम प्रॉपरली लोकेटेड हो। सभी मतलब जिसको बोलते हैं ना कि इट इज एसेंशियल, इट इज डिजायरेबल एज वेल एज एसेंशियल कि हर एक चीज़ अपनी जगह पर प्रॉपर बनी रहे। तो यू हैव टू पुट थिंग्स इन ऑर्डर, यू हैव टू सेट देम इन ऑर्डर। फिर शीशों की अगर हम बात करते हैं, शाइन, लाइक क्लीनिंग। जो भी आपके मशीन्स हैं, मशीन्स, उनके कंपोनेंट्स वो शाइन करने चाहिए। आप उनको प्रॉपर क्लीन करके रखें, जिससे कि क्या है कि जब मेंटेनेंस की बात आती है, अगर आप उसको प्रॉपरली क्लीन करके रखते हैं तो हाफ ऑफ द वर्क इज ऑलरेडी बीइंग डन, ठीक है। तो आपको प्रॉपरली चीज़ों को क्लीन करके रखना है। देन शिकेत्सु की अगर हम बात करते हैं तो यू हैव टू सेट बेंचमार्क्स। आपको स्टैंडर्ड सेट करने की जरूरत होती है, स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत है, ठीक है। कुछ शेड्यूल्स बनाने हैं, आपको फॉर्मली फिर उनको फॉलो करना है। तो स्टैंडर्डाइज करें, चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करें, प्रोसेसेस को स्टैंडर्डाइज करें, ठीक है। देन सित्सुके इज फॉर सस्टेन। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि वंस आपने ये चीज़ को ये जो प्रिंसिपल्स हैं इनको अप्लाई कर दिया और फिर आप फ्री हो जाते हैं, नहीं। आपको रिगरस एफर्ट्स लगाने होते हैं उसको मेंटेन करने के लिए। तो सस्टेनेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो जो भी आपके ये
प्रिंसिपल्स हैं, 5S प्रिंसिपल्स, ठीक है। आपको उनको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है और रेगुलेट भी करना है आपको अपनी एक्टिविटीज को इनके अकॉर्डिंग। तो आपको मेंटेन करके रखना है या सस्टेन करके रखना है, इन सभी को आपको इंटैक्ट रखना है अपने सिस्टम के। सो दिस इज दी 5S। ये जो 5S है ये एक तरह का फाउंडेशन सेट करते हैं और बाकी फिर जो आपका पूरा TPM है वो इन पिलर्स के ऊपर बेस्ड होता है। जो पिलर्स है लाइक जापानीज इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट मेंटेनेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो इन्होंने 8 पिलर्स, 8 प्रिंसिपल्स ही प्रमाउंट किए हैं, सजेस्ट किए हैं, जिनको हम 8 पिलर्स ऑफ TPM के नाम से भी जानते हैं। पहला है ऑटोनोमस मेंटेनेंस, जिसको कि जिशु होजेन, जापानीज में जिशु होजेन कहा गया है, दैट इज ऑटोनोमस मेंटेनेंस। ऑटोनोमस मेंटेनेंस का मतलब है लाइक द पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ सम पार्ट और सम मशीनरी, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सेम टाइम पे उस मशीन का पूरा वियर टियर भी देखे। तो ऑटोनोमस मीन्स फ्री, आपको एक फ्री हैंड दिया जाता है कि आप अपनी मशीन्स की केयर खुद करें। कैसे करते हैं, इट्स योर कंसर्न, ठीक है। तो पहला जो पिलर है कि आप सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और आप खुद अपने, इसको मतलब पर्सनल लेवल पे आप जो भी ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं, जो भी आप टूल्स, इक्विपमेंट्स, मशीन्स यूज करते हैं, जिनका कहीं ना कहीं आपके जॉब प्रोफाइल से एक डायरेक्ट लिंकेज है, उन सभी की ड्यू केयर आप करें। तो दैट इज ऑटोनोमस मेंटेनेंस। देन कम्स फोकस इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूअस, लाइक काइजेन की जब मैं बात करता हूँ, कोबेत्सु काइजेन, फोकस्ड इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। काइजेन की हमने पहले भी बात की है, लाइक जो भी इंप्रूवमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज है आपको हर जगह पे ऐसा कहा जाता है कि देयर इज ऑलवेज अ स्कोप या रूम फॉर इंप्रूवमेंट। तो उस इंप्रूवमेंट के लिए स्कोप को आपको आइडेंटिफाई करना है और कंटिन्यूअसली आपको फोकस्ड एफर्ट्स लगाने हैं इंप्रूवमेंट के रिस्पेक्ट में। देन प्लांट मेंटेनेंस की अगर मैं बात करता हूँ, शेड्यूल, यू हैव टू फिक्स, आपको एक टाइम टेबल क्रिएट करना है, आपको स्लॉट्स अलग अलग रखने हैं, किस समय पे हम कौन सा मेंटेनेंस करेंगे, किस समय हम किस मशीन को देंगे, कितना टाइम डिवोट करेंगे। जब मैं लुब्रिकेटिंग की बात करूंगा, जब मैं लाइक रिपेयर मेंटेनेंस की बात करता हूँ, तो कहाँ कितना टाइम आपको देना है, कौन सी एक्टिविटीज किस फेज में परफॉर्म की जानी है, वो सब। तो दैट इज प्लांट मेंटेनेंस। यू हैव टू प्लान आउट योर मेंटेनेंस एक्टिविटीज, ठीक है। तो वो मेंटेनेंस की एक्टिविटीज को आपको प्लान करना है। देन क्वालिटी मेंटेनेंस, क्वालिटी जब हमने TPM की बात की थी, टोटल क्वालिटी मेंटेनेंस, तो मैनेजमेंट सॉरी, तो आपको क्वालिटी को मेंटेन करना है, आपको क्वालिटी को इंटैक्ट रखना है। कहाँ कैसे क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, लिए जा सकते हैं, आपको उनको चॉप डाउन करना है एंड अकॉर्डिंगली उनको आपको सिस्टम में इम्प्लीमेंट करना है। अर्ली इक्विपमेंट मेंटेनेंस, इट इज़ नॉट एट ऑल नीडेड कि आप वेट करें ब्रेकडाउन का, ठीक है। मशीन के ब्रेकडाउन के पहले ही आपको लाइक कॉन्शियस एफर्ट्स उस पर लगाने हैं, आपको डेलिबरेट एफर्ट्स लगाने हैं और आपको प्रॉब्लम आने के पहले ही सॉल्यूशन एक रेडी रखना है। तो इक्विपमेंट को अर्ली स्टेज में आपको आइडेंटिफाई करना और उसको अकॉर्डिंगली आपको मेंटेन करके करना है। देन ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, जब मैं मेंटेनेंस की बात करता हूँ तो मेंटेनेंस के रिस्पेक्ट में आप सभी को प्रॉपर अवेयरनेस होनी चाहिए और वो प्रॉपर अवेयरनेस लाने के लिए ट्रेनिंग एंड एजुकेशन इज द की। तो ट्रेनिंग और एजुकेशन के थ्रू आप नेसेसरी इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस के रिस्पेक्ट में सभी कंसर्न पर्सन्स को, कंसर्न अथॉरिटीज को देते हैं, ठीक है। और आप उनको एट द सेम टाइम एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पास ऑन करते हैं। देन सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, दैट इज द की। जितना एक प्रेजेंट एनवायरनमेंट के अंदर, जितना एक कंजीनियर एनवायरनमेंट में आप काम करेंगे, उतना ही फोकस और कंसंट्रेशन के साथ काम कर पाएंगे और वहाँ से जो रिस्क फैक्टर है वो कम हो जाता है, रिजेक्शंस को लेकर, डिफेक्ट्स को लेकर और किसी तरह की मिसहैपनिंग्स को लेकर। तो आपको सेफ्टी, हेल्थ और एनवायरनमेंट, इसके ऊपर पूरा अटेंशन अपना रखना होता है। एंड लास्ट
एडमिनिस्ट्रेटिव, टीपीएम या एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो जो भी टॉप अथॉरिटीज है दे मस्ट लीड फ्रॉम द फ्रंट, दे मस्ट टेक इन चार्ज, ठीक है, या दे मस्ट बी इन चार्ज, तो वो चार्ज में आए और वो इनिशिएटिव्स लेके काम करें। सो दीज आर दी पिलर्स जिसके ऊपर आपका पूरा टीपीएम बिल्ड होता है। अब जब मैं टीपीएम को इम्प्लीमेंट करने की बात करता हूँ तो टीपीएम प्रोग्राम आपका किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। पहली चीज जो होती है वो है आइडेंटिफाइंग द पायलट एरिया, कहाँ पर हमें इम्प्रूवमेंट करना है, कहाँ पे हमें मेंटेनेंस को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं पायलट एरिया, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, दी रिस्टोर दी मशीन टू प्राइम ऑपरेटिंग कंडीशन। नेक्स्ट जो हमारा टास्क होता है, पहला स्टेप है कि हमें एरिया सेलेक्ट करना है, हमें डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, हमें पर्टिकुलर शॉप फ्लोर को आइडेंटिफाई करना, लोकेट करना है, जहाँ पे हमें इम्प्लीमेंट इनिशिएटिव्स देख के आने हैं या जहाँ पे हमें टीपीएम को इम्प्लीमेंट करना है। सेकंड स्टेप होता है हमारा, वहाँ पर जितनी भी मशीन्स होती हैं उन सभी को ओरिजिनल जो उनका लाइक द पॉइंट एट विच दे वेर परचेज, तो उस पॉइंट ऑफ परचेज पे जो उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी होती है उस ऑपरेशनल एफिशिएंसी तक लेके जाना होता है। थर्ड जो है हमें मेजर करना है, हमें सभी एसेट्स के रिस्पेक्ट में OEE दैट इज ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस को मेजर करनी है। पिछली क्लास में मैंने आपको अलग अलग परसेंटेजेस में बताया था कि कौन सा लेवल क्या इंडिकेट करता है, ठीक है, तो वो OEE हमें मेजर करना है एंड देन वहाँ से हमें आइडेंटिफाई करने हैं और रिड्यूस करने हैं मेजर लॉसेस। तो मेजर जो लॉस होता है वो आपका कहाँ पर होता है, उन एरियाज को आपको आइडेंटिफाई करके और उनको लिमिट रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत होती है। एंड फाइनली आप एक शेड्यूल तैयार करके और जो भी आपकी मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ है आप उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। सो दीज आर दी 5 डिफरेंट स्टेजेस या फेजेस ऑफ टीपीएम इम्प्लीमेंटेशन। फिर जो भी टीपीएम, तो जो भी आपका टीपीएम है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, आपको क्या एडवांटेजेस मिलते हैं अगर आप टीपीएम अप्लाई करते हैं। पहला है जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उसी से आप रिलेट करके देखेंगे तो आपको यहाँ पे बेनिफिट बहुत सीधे सीधे दिखने को मिलेंगे। पहला हमारा नो या फ्यूअर ब्रेकडाउन, तो हमारा ऑब्जेक्टिव ही था 0 ब्रेकडाउन, तो वो हमारा एक बेनिफिट हमें मिल जाता है। दूसरा रिड्यूस डाउन टाइम, अब जब भी ब्रेकडाउन होगा तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, तो वो टाइम हमें कम से कम वेस्ट हो, तो रिड्यूस डाउन टाइम वो एक हमारा ऑब्जेक्टिव है। फिर सेफर वर्क प्लेस, हमने सेफ्टी की भी बात की थी, 0 एक्सीडेंट हमारा एक ऑब्जेक्टिव था, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो एक बेनिफिट आपको मिलता है वो है सेफर वर्क प्लेस आपको मिलता है फॉर वर्क। देन लोअर क्वालिटी डिफेक्ट्स एंड रिजेक्शन रेट्स, एक और जो हमारा क्वालिटी को लेकर ऑब्जेक्टिव था 0 डिफेक्ट, तो उसको चलते एक बेनिफिट जो आपको यहाँ पे मिलता है, आपकी ओवरऑल क्वालिटी डिफेक्ट्स और रिजेक्शन कम होते हैं। देन इंक्रीज ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस, प्लस जो आपकी प्लांट कैपेसिटी भी है वो बढ़ जाती है, आपका जो लाइफ स्पान है मशीन्स का इक्विपमेंट्स का वो बढ़ जाता है। तो इंक्रीज OEE प्लांट कैपेसिटी एंड मशीन लाइफ। फिर इम्प्रूव्ड प्रोसेस या प्रोडक्ट्स। फिर उसके बाद जब मैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ तो सिंस टीपीएम के थ्रू आपके कॉस्ट कम हो जाती है, तो जो भी आपने इनिशिएटिव्स लिए हैं पहले, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट आपको रिटर्न अच्छा मिल जाता है, ठीक है। तो रिटर्न ROI क्यों, कैसे पॉसिबल है वो, लाइक आपकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसको आप कम कर देते हैं, और जैसे ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होती है तो आपके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाते हैं और आपको इन्वेस्टमेंट का रिटर्न जल्दी भी मिल जाता है और ज़्यादा लंबे समय तक बना रहता है, मिलता रहता है। फिर है आपका इंक्रीज, अगर मैं इंडिविजुअल लेवल पे बात करता हूँ, अगर एक सेफ वर्क प्लेस आपके पास है तो बट ऑब्वियस है उससे आपका जॉब सेटिस्फेक्शन, मोरल बूस्ट होगा, देन आपको कॉन्फिडेंस आएगा और कहीं ना कहीं एक टीम स्पिरिट आपके अंदर आएगी। तो इन सभी एरियाज को कवर अप करता है आपका टीपीएम। एंड फाइनली जब मैं बात करता हूँ कुछ एसेंशियल कंडीशंस हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ रिक्विजिट्स हैं।
जब टीपीएम को मैं सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने की बात करता हूँ तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होते हैं। पहला है जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं आपको उनको चार्ज अप रखना है, आपको उनको मोटिवेट करना है, आपको उनको ट्रेन करना है, आपको उनको एजुकेट करना है, आपको उनका ब्रेन वॉश करना है। तो पहला जो पॉइंट है, पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है इंक्रीजिंग एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड चेंजिंग देयर माइंडसेट। आपको उनका माइंडसेट चेंज करना है, उनका एटीट्यूड, उनका जो अप्रोच है टुवर्ड्स क्वालिटी एंड टुवर्ड्स मेंटेनेंस एक्टिविटीज, उसको थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। नेक्स्ट जो है इंक्रीजिंग एम्प्लॉय कॉम्पिटेंसी एंड स्किल लेवल। आपको एम्प्लॉयज के एक्सपर्टीज के ऊपर काम करना है, आपको उनके स्किल एरिया के ऊपर, आपको उसकी स्किल इन्वेंट्री के ऊपर काम करना है, आपको उनको और ज़्यादा ट्रेन करना है इन दी एरिया विच दे आर ऑपरेटिंग। जो भी फंक्शन वो परफॉर्म करता है आपको उसके अंदर उसको और ज़्यादा एक्सपर्टाइज बनाना है। एंड देन फाइनली जो एक वर्क कल्चर है आपका, उस वर्क कल्चर को भी आपको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है, पॉजिटिव साइड पे लेके जाने की ज़रूरत है। क्योंकि जितना ज़्यादा पॉजिटिव वर्क कल्चर, वर्क एनवायरनमेंट वर्कर्स को मिलेगा, उतना ज़्यादा वो कंट्रीब्यूट करेंगे, उतने ज़्यादा वो इनपुट्स देंगे टुवर्ड्स द सक्सेस ऑफ टीपीएम। सो ये था अबाउट टीपीएम, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या बेनिफिट होता है, ठीक है। इसके ऊपर हमने यहाँ पर अभी डिस्कशन किया है। सो आप ये पॉइंट्स सारे याद रखें और इनको आप अप्लाई करें अपने डे टू डे लाइफ के अंदर, अपने वर्क लाइफ के अंदर। आपका जो भी वर्क एरिया है, आपका जो भी प्रोफेशन है, वहाँ पर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फ्यूचर प्रोफेशन सिंस यू आर स्टूडेंट, तो जो लोग वर्किंग हैं वो लोग अपने वर्क में उसको अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग प्योर स्टूडेंट्स हैं, आप अपने स्टडीज़ में भी ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं और फिर देखें कि कैसे आपको बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। सो विद ऑल द बेस्ट विशेस, आई वुड लाइक टू टेक योर लीव। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।